प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधुधर गढ़ आज आपको तटस्थता वक्र विश्लेषण भाग 4 के बारे में जानकारी दूंगी। आज हम लेते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर, जिसे कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और संक्षेप में इसे कहेंगे MRS। यहाँ पर M का मतलब है मार्जिनल, R का मतलब है रेट, S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन। तो MRS ऐसा शब्द है जो इस चैप्टर में बहुत अधिक काम में आएगा। साथ ही परीक्षा में कई बार सीमांत प्रतिस्थापन दर के बारे में प्रश्न भी पूछा जाता रहा है। तो आज हम लेते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर किसे कहते हैं। तो पहला पॉइंट है, x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर y की वह मात्रा है जो कि x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की प्रतिक्रिया में घटाई जाती है, ताकि उपभोक्ता का पहले के समान ही संतोष का स्तर बना रहे। तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि जब हम x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाएंगे तो उसके बदले में y वस्तु की जो इकाइयाँ छोड़ी जाती है उसे हम सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं, ताकि उपभोक्ता का संतुष्टि का स्तर पहले के समान बना रहे। इस संबंध में प्रोफेसर मेयर्स ने कहा है कि x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर y की वे इकाइयाँ हैं जिनके लिए x की एक इकाई स्थानापन्न है। तो मेयर्स ने यह कहा है कि x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर y की वे इकाइयाँ होती है जिनके लिए एक इकाई स्थानापन्न होती है, अर्थात x की एक इकाई बढ़ाने के परिणाम स्वरूप y की जो इकाइयाँ छोड़ी जाती है उसे हम x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। ये बात बहुत अच्छी तरह से समझने की है और ध्यान रखने की है कि दो वस्तुओं के बीच घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर होती है, और इसीलिए इसे हम ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये पक्का है कि सीमांत प्रतिस्थापन दर यहाँ पर घटती हुई होगी। तो उदाहरण ले लेते हैं। तालिका है, सबसे पहले कॉलम में है संयोग, अगले कॉलम में है x वस्तु, उससे आगे है y वस्तु, और अंतिम कॉलम में है x की y के लिए सीमांत प्रतिस्थापन दर या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x फॉर y या MRS XY। तो सबसे पहले है हमारे पास में संयोग है हमारे पास में A, B, C, D, E और F। जो A संयोग है, इस A संयोग पर x वस्तु की एक इकाई और y वस्तु की 30 इकाइयाँ हैं। A से B पर आते हैं तो B संयोग पर x वस्तु की 2 इकाइयाँ और y वस्तु की 24 इकाइयाँ हैं। इसके बाद C संयोग है, इस C संयोग पर x वस्तु की 3 इकाइयाँ हैं और y वस्तु की 19 इकाइयाँ हैं। इसके बाद D संयोग है, इसमें x वस्तु की 4 इकाइयाँ हैं और y वस्तु की 15 इकाइयाँ हैं। इसके बाद E संयोग है, इस पर x वस्तु की 5 इकाइयाँ हैं और y वस्तु की 12 इकाइयाँ हैं। और जो F संयोग है, इस पर x वस्तु की 6 इकाइयाँ हैं और y वस्तु की 10 इकाइयाँ हैं। और जितने भी संयोग है उन सबसे समान संतुष्टि मिलती है, अर्थात जितनी संतुष्टि A पर है उतनी ही संतुष्टि B पर, उतनी ही संतुष्टि C, D,
ई और एफ पर मिलेगी, अर्थात सभी संयोगों से संतुष्टि का स्तर समान रहता है। तो यदि हम ए से बी बिंदु पर आते हैं तो आप देखिए ए से बी पर जब हम आते हैं तो x वस्तु की एक इकाई बड़ी है, एक से बढ़ा करके 2 की है, और बदले में y वस्तु की जो इकाइयां हैं ये 30 से घट करके 24 रह गई है। तो x वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के परिणाम स्वरूप y वस्तु की 6 इकाइयां छोड़नी पड़ी है, तो यहाँ MRS हो जाएगी 6:1। जब हम B से C पर आते हैं तो x वस्तु की इकाइयां 2 से बढ़ा करके 3 कर दी, अर्थात x वस्तु की एक इकाई बड़ी है, और y वस्तु की इकाइयां 24 से घट करके 19 रह गई है, अर्थात y वस्तु की 5 इकाइयां छोड़नी पड़ी है, किसके बदले में? x वस्तु की एक इकाई के बदले में। तो यहाँ MRS हो जाएगी 5:1। जब C से D पर आते हैं तो x वस्तु की इकाइयां 3 से बढ़कर के 4 हो गई है, अर्थात x वस्तु की एक इकाई बड़ी है, और बदले में y वस्तु की इकाइयां 19 से घट करके 15 रह गई है, अर्थात y वस्तु की 4 इकाइयां त्यागी है। तो यहाँ सीमांत प्रतिस्थापन दर है 4:1। इसके बाद जो ई संयोग है तो D से E पर आते हैं तो x वस्तु की एक इकाई बड़ी है, और बदले में y वस्तु की इकाइयां 15 से घट करके 12 रह गई है, अर्थात 3 इकाइयां y वस्तु की हमने त्यागी है। तो यहाँ सीमांत प्रतिस्थापन दर है 3:1। और जब हम E से F पर आते हैं तो x वस्तु की एक इकाई बड़ी है, 5 से बढ़ करके 6 हो गई है, और जो y वस्तु है इसकी इकाइयां 12 से घट करके 10 रह गई है, अर्थात y वस्तु की 2 इकाइयां त्यागी है। तो यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन दर हो जाएगी 2:1। तो आप देखिए कि जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है यह क्रमशः 6, 5, 4, 3 और 2 है। तो इस तरह से सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई होती है, और इसीलिए इसे हम ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं, या घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर भी इसे कहते हैं। तो आप आंकड़े याद करते वक्त ये ध्यान रखें कि जब x वस्तु की इकाइयां हमें लिखनी है तो ये आराम से हम लिख सकते हैं। जैसे आप तालिका में देखिए x वस्तु की इकाइयां हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और जो y वस्तु की इकाइयां हैं ये शुरू की हमने 30 से, तो 30 से 24 अर्थात 6 का अंतर है, फिर 24 से 19 तो 5 का अंतर है, फिर 19 से 15 तो ये 4 का अंतर है, फिर 15 से 12 तो इनमें 3 का अंतर है, और फिर 12 से 10 तो इनमें 2 का अंतर है। तो इस तरह से ये जो अंतर है ये आपस में घटता हुआ होगा। अब आप देखिए जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है ये है हमारे पास में 6:1। तो यहाँ 6 क्या है? सबसे पहले y में परिवर्तन। तो जो परिवर्तन है उसके लिए हम डेल्टा काम में लेते हैं, तो ये जो निशान है ये डेल्टा कहलाता है, इसका मतलब है परिवर्तन। तो जो 6 है ये है y में परिवर्तन अर्थात डेल्टा y, और जो 1 है ये है x में परिवर्तन अर्थात डेल्टा x। तो इन जनरल जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है उसको हम लिख सकते हैं डेल्टा y अनुपात डेल्टा x के। तो आप यहाँ देखिए MRS XY बराबर है डेल्टा y अनुपात डेल्टा x या डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के। तो ये जो चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई है MRS XY इजिकल टू डेल्टा y अनुपात डेल्टा x इजिकल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, ये याद करने की बात है और आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद लेते हैं डायग्राम। ये जो डायग्राम है इसमें x अक्ष पर है x वस्तु, y अक्ष पर है y वस्तु। IC तटस्थ वक्र या इंडिफरेंस कर्व है। x वस्तु पर हम x वस्तु की इकाइयाँ ले रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो आप देखिए जब हम P बिंदु से Q बिंदु पर आते हैं तो x वस्तु की एक इकाई बड़ी है और y वस्तु की जो इकाइयाँ छोड़ी है ये है क्रमशः
ए बी के बराबर। तो यहाँ सीमांत प्रतिस्थापन दर या MRS XY है ए बी के बराबर। जब हम Q से R पर आते हैं तो X वस्तु की एक इकाई बढ़ी है और बदले में Y वस्तु की इकाइयाँ त्यागी है BC के बराबर। तो यहाँ सीमांत प्रतिस्थापन दर है BC। इसके बाद R से S बिंदु पर आते हैं तो X वस्तु की एक इकाई बढ़ी है और Y वस्तु की इकाइयाँ त्यागी है CD के बराबर। तो यहाँ सीमांत प्रतिस्थापन दर है CD। और जब S बिंदु से T बिंदु पर आते हैं तो इस S से T बिंदु पर आने में X वस्तु की एक इकाई बढ़ी है और Y वस्तु की इकाइयाँ त्यागी है DE के बराबर। तो यहाँ सीमांत प्रतिस्थापन दर या MRS XY हो जाएगी DE। तो इस तरह से आप देखिए कि हमारे पास में सीमांत प्रतिस्थापन दर ये है AB, BC, CD और DE। अर्थात जैसे जैसे हम X वस्तु की एक इकाई बढ़ाते हैं तो बदले में Y वस्तु की जो इकाइयाँ छोड़ी जाती है वो है यहाँ पर क्रमशः है AB, BC, CD और DE। साथ ही आप ये भी देखिए कि जो AB दूरी है वह अधिक है BC से, BC अधिक है CD से और CD अधिक है DE से। तो आप डायग्राम में ये चीज़ अच्छे से देख सकते हैं कि सबसे अधिक दूरी है AB, उसके बाद है BC, उसके बाद है CD और सबसे आखिर में है DE। अर्थात जो DE दूरी है ये सबसे कम है। और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि DE कम है CD से और CD कम है BC से और BC कम है AB से। तो X वस्तु की प्रत्येक इकाई को Y की घटती हुई मात्रा द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इसी को X की Y के लिए घटती हुई या ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। तो इस तरह से जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है ये घटती हुई होती है या ह्रासमान होती है। इस पर प्रायः परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो आज इतना ही, शेष अगली कक्षा में।